हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एसएससी सीजीएल 2021 11 अप्रैल से आप सभी लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और सभी रीजन के जो एग्जाम स्टेटस हैं, मतलब आप देख सकते हैं आपका डेट कब है, एग्जाम का टाइमिंग कब है और सिटी कौन सा है। ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके दो तीन चीज़ें मुझे पूछ रहे थे। एक तो एडमिट कार्ड कब हम डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू स्पेक्स या फिर कुछ और रीजंस रहे हैं। ठीक है। तो पूछा जा रहा था कि सर क्या हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। चीज़ें मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था अभी और उसमें भी यही सेम चीज़ हुई थी, तो थोड़ा सा वो चीज़ भी आपको याद दिलाता हूँ। और देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी यार हम किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है और उसको हम फॉर्म अप्लाई करते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो यार, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होता है, बहुत रिग्रेशन होता है कि यार ये गलती हमसे कैसे हो गई। वैकेंसी का तो आपको पता ही है, ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटिफिकेशन में कहा गया था कि फ़ोटो अगर एलिजिबल है, ब्लर फोटोग्राफ है या सिग्नेचर आपके ब्लर हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। विल बी रिजेक्टेड मतलब हो गई। और इसके बाद ये भी बोला था, बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है कि हम फॉर्म तो फिल कर देते हैं, हमारा फोटो अपलोड हो जाता है, सिग्नेचर अपलोड हो जाता है और जब हम फॉर्म में देखते हैं तो वो सही होता है। एक्चुअली क्या है, जो फोटो का साइज होता है, सिग्नेचर का साइज होता है, अगर वो बहुत कम हो गया, जैसे 20 से 50 केबी लिखा गया, इससे कम हो गया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कई बार एप्लीकेशन फॉर्म में सही दिखता है लेकिन वो उनके एंड पर ब्लर दिखता है, तो इसके वजह से होता है। तो कोशिश करा करो कि अगर उन्होंने 50 लिमिट दी है तो हम इसके थोड़ा सा नीचे 45 के बीच में, 50 के बीच में उसको लेके आए। ठीक है। क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, साइज सही से हो, प्रॉपर हो। अच्छा, एक चीज इसमें और कही थी कि द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल। चीज बहुत ढंग से आपको पढ़नी चाहिए और ये इस सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने फोटो जो है स्पेक्स वाला अपना अपलोड किया है वो इस चीज को याद रखें कि शुड बी विदाउट कैप, ये होना ही चाहिए। ठीक है। और यही एक मेन इशू रहा है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का। अच्छा, अभी एक चीज देखिए जरा, एक आरटीआई मैंने डाला था तो 29 को मतलब ये मैंने अप्लाई किया था और उसके एक दो दिन बाद ही मुझे इसका रिप्लाई मिला। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि टोटल जो एप्लीकेशन है फेज 9 में वो कितने एक रिजेक्ट किए गए हैं इस वजह से। तो सिर्फ मुझे WR रीजन से अभी ये रिप्लाई आया था, उन्होंने बोला था कि 6551 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आपके हैं वो स्पेक्स वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैंने फेज 9 मतलब बहुत डिटेल से अपडेट दिया था उसका, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे और उन्होंने मुझे ये भी बताया था, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का स्पेक्स के वजह से ना फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया था, स्पेक लगाया था फोटो में फिर भी वो एक्सेप्ट हो गया था और उनका एडमिट कार्ड भी आ गया था। ठीक है। अब एडमिट कार्ड आ गया है तो बड़े खुश थे कि बहुत सारे लोगों का साथ रिजेक्ट हुआ है, और लेकिन जब वो लोग सेंटर पे पहुंचे तो सेंटर वालों ने उनको रिटर्न कर दिया। ये चीज भी कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट ने मुझे कमेंट करके बताई थी। ओवरऑल आप सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को रीड करना मस्ट है गाइज। छोटी छोटी गलतियां, अब यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से जो लगता है, क्योंकि मैं फेज 9 में बहुत इसको देख चुका हूँ और ये तो सिर्फ WR रीजन की हम बात कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई बाई 9 भी कर लो ना आप, क्योंकि 9 रीजन हैं, एवरेज भी हम इतना ही लेके चलते हैं। सेंट्रल रीजन इतना बड़ा रीजन है भाई, पूरा यूपी और बिहार आता है, उसमें एक में मुझे लगता है कम से कम 20 से 30 हजार एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल 50 से 60 हजार में एवरेज मान के चलता हूँ, तब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए और किसी का भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो जाहिर सी बात है मैं गलत ही होना चाहूंगा, क्योंकि आपका फॉर्म तो कम से कम एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है।
तो आप लोग एक काम करिएगा, ये एसएससी का रीजन वाइज सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक रीजन का आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर कर दे रहा हूँ। एक बार चाहो तो आप अपने कंसर्न रीजन में, जिस रीजन में आपने अप्लाई किया था, उसमें आप मेल और कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो हो सकता है कि इस बार कुछ चांस दे दें सीजीएल जैसे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो ये देख सकते हैं, सदर्न रीजन हुआ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन हुआ, केकेआर हुआ, ठीक है, एनईआर हुआ, एमपीआर हुआ, और हेडक्वार्टर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइज, हर एक एग्जाम की अपडेट के लिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए।